परमात्मा का ध्यान लगाना है तो 4 चीजों का अभ्यास करना पड़ेगा। कौन सी 4 चीज? जितासनो, जित श्वासो, जित संघो, जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासन, पहले आसन को जीतना पड़ेगा, नहीं तो हम 5 मिनट पलथी मार करके बैठेंगे, हाथ पैर दर्द करने लगेगा और हमारा ध्यान आ जाएगा शरीर में कि हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है। तो आसन को पहले सिद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति प्रातः काल पद्मासन में बैठने का प्रयास करें, कम से कम 1 घंटा व्यायाम करना चाहिए। और जितासनो, जित श्वासो, श्वास को भी जीतना चाहिए। कैसे? पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम करके दाहिनी नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद कर लेना चाहिए, बाएं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को खींचे, फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद करके श्वास को रोक करके रखे और उसके बाद से दाहिनी नासिका छिद्र को खोल करके धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना चाहिए। ये श्वास लेने की गति और श्वास छोड़ने की गति समान रहेगी, लेकिन श्वास रोकने की गति को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। यह पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम। और प्राणायामम परम बलम, प्राणायाम में बड़ी शक्ति है। प्रत्येक दिन आप इस विधि से प्राणायाम करते हैं तो श्वास पर अच्छी पकड़ हो जाएगी, लंबे समय तक श्वास रोक सकते हैं। जितासन, जित श्वासो, जित संघो। उसके बाद से राजन संघ को जीतना पड़ेगा, क्योंकि हम नेत्र बंद करते हैं तो उसी का ध्यान आता है जिसका संग है, कि फलाने भैया, तो देवी जी, तो वो, तो पिताश्री, माता जी, अपने जो सगे संबंधी हैं उनका ध्यान आता है। इसलिए जित संग हो, कैसे असंग हो जाए, कैसे संग को जीते। तो देखिए नारियल के तरह, सूखा नारियल होता है ना, एक कच्चा नारियल होता है। कच्चे नारियल को आप फोड़ेंगे तो वो कच्चा नारियल, उसका फल भी फूट जाएगा, लेकिन सूखे नारियल को फोड़ेंगे तो नारियल तो फूटा, लेकिन उसके अंदर का जो फल है वो साबुत रहता है। इसी प्रकार आप लोग भी गृहस्थ जीवन में रहिए, लेकिन असंग होकर के, क्योंकि ऐसा नहीं होता महाराज उनसे उतना लगाव था कि वो तो गए और वो गए तो उनकी याद में ये भी टूट ही गए। तो क्यों टूट गए? क्योंकि संग था। जित संग हो, संग को जीतो। उसके बाद से जितेंद्रिय होने के लिए कहे